हेलो बच्चों, वेलकम टू संतोष एकेडमिया। प्रश्न नीति प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में नेक्स्ट वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन प्लेन काइनामेटिक्स के इस चैप्टर को। चलिए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सेकंड। मतलब मुझे फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड मतलब nth सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करना है। तुरंत दिमाग में आया। nth सेकंड का फॉर्मूला क्या होता है? Sn इज इक्वल टू u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। अब फ्रीली फॉलिंग है मतलब एक्सेलरेशन मेरा a की वैल्यू क्या लिखूंगा? g। इनिशियल वेलोसिटी 0। तो फर्स्ट सेकंड में क्या होगा? S1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2 इंटू जी, क्योंकि n की वैल्यू 1 होगी तो 1 आ जाएगा। S2 0 प्लस g/2, n इज इक्वल टू 2 रखेंगे, 2 2 4 माइनस 1 3 मीन्स 3g/2। S3 3 2 6 6 माइनस 1 5 मीन्स 5g/2। एंड S4 मेरा कितना हो जाएगा? 7g/2 मीन्स S1 is to S2 is to S3 is to S4 is equal to 1 is to 3 is to 5 is to 7। मेरा ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, मुझे क्या दे रखा है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है ऑफ टू मूविंग पार्टिकल्स मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली विद द एक्स एक्सिस। द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेलोसिटी निकालनी है। अब अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है तो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मुझे क्या बताती है? वेलोसिटी। अब मुझे इनकी स्लोप निकालनी है और स्लोप हमें पता होती है, क्या होता है? tan थीटा। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, यही मेरी क्या होगी? वेलोसिटी। स्लोप मेरी क्या होती है? विच इज इक्वल टू tan थीटा। तो स्लोप क्या हो जाएगी मेरी? tan 30 v1/v2 is equal to tan 30 divided by tan 45। tan 45 1, tan 30 1/√2 means v1 is to v2 is equal to 1 is to रूट। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A ball is projected with a velocity of 10 meter per second at an angle of 60 degree with the vertical। यहां पर जो मेन की पॉइंट है वो बस ये ध्यान रखिए, विद दी वर्टिकल। मुझे वर्टिकल से एंगल दे रखा है, हॉरिजॉन्टल से नहीं दे रखा है। मतलब मेरा अगर मैं बनाऊं तो ये क्या हो जाएगा? बॉल इज प्रोजेक्टेड विद ए वेलोसिटी u दे रखा है मुझे 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन मुझे एंगल किससे दे रखा है? ये दे रखा है 60 डिग्री। अब प्रोजेक्टाइल में मुझे सिर्फ दो ही चीजों को ध्यान रखिए। एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो इसका हॉरिजॉन्टल ये कंपोनेंट अगर मैं कहूंगा तो u y जो होगा वो हो जाएगा u cos 60 और u x जो हो जाएगा वो हो जाएगा u sin 60। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। अब आपसे क्या पूछ रहा है? इट्स स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्टरी। अब मैं हाईएस्ट पॉइंट की जब मैं बात करूंगा तो ये कुछ ट्रेजेक्टरी इसकी ऐसे होगी। हाईएस्ट पॉइंट पे अगर मैं बात करूं, एट हाईएस्ट पॉइंट हमेशा
वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगी स्पीड की, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वही का वही रहेगा। मतलब यहां पर जो Vx होगा वो मेरा Ux के ही इक्वल होगा, लेकिन Vy जो होगा वो मेरा 0 होगा। तो हाईएस्ट पॉइंट पे मेरी वेलोसिटी कौन सी है? यही u sin t। मीन्स वेलोसिटी एट, इस पॉइंट को P बोल दिया, तो वेलोसिटी एट P इज इक्वल टू Ux विच इज इक्वल टू u हो जाएगा मेरा 10 इंटू साइन 60 √3/2। मेरा आंसर कितना आ गया? वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट 5√3 पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो। बस दो ही चीजें ध्यान रखिए प्रोजेक्टाइल में सबसे ज्यादा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा वेलोसिटी का किसी भी इंस्टेंट पे, और हाईएस्ट पॉइंट पे मैक्स वर्टिकल वेलोसिटी 0 होती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 नहीं होती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स एट 5 मीटर पर सेकेंड। At t is equal to 4 seconds, a ball is dropped out of a window by a person sitting in the car. What is the velocity and acceleration of the ball at t is equal to 6 seconds? कार में आप जा रहे थे, 5 मीटर पर एक्सेलरेशन था, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपने क्या करा? विंडो से एक बॉल फेंकी, लेकिन कब फेंकी? t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे। उसके बाद t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पे आपसे मैं पूछ दूं कि इसकी वेलोसिटी और इसका एक्सेलरेशन क्या होगा बॉल का। तो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड की पहले तो जर्नी देखे, क्योंकि t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे क्या होगा कि बॉल मेरे हाथ में थी, तो जो कार जिस वेलोसिटी चल रही है वही उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, क्योंकि जैसे ही फेंकूंगा तो उसका मोशन कैसा होगा? इस तरीके से। चलिए, तो बिफोर dropping the ball, B is equal to B1, let's say U plus AT, U is 0, A is 5 into 4, so V1 will be 20 meter per second। अब इसके बाद क्या करा? नो बॉल इज ड्रॉप्ड। अब बॉल को मैंने ड्रॉप किया, तो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड तो बीत गए थे। जैसे ही ड्रॉप किया, अब उसके बाद क्या होगा कि वो g के एक्सेलरेशन से नीचे डाउनवर्ड जाएगा, पहली बात। अब जब ड्रॉप कर दिया तो टाइम कितना बचा? 4 से लेकर 6 सेकंड तक की बात कर रहा है, मतलब रिमेनिंग कितना सेकंड है? 2। तो बॉल की जो वर्टिकल मोशन वाली जर्नी है वो कितनी? 2 सेकंड के रिस्पेक्ट में निकालनी है। तो मैंने कह दिया V2 इज इक्वल टू 0 प्लस जी कितना हो जाएगा? 10 इंटू टाइम कितना हुआ? 2। तो V2 मेरा कितना हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड। अब ये तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी और ये उसकी क्या है? वर्टिकल वेलोसिटी। ये इनिशियली हॉरिजॉन्टल था और ये जो बाद में कौन सी निकली? वर्टिकल वेलोसिटी। तो नेट स्पीड क्या हो गई? v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, मीन्स 20√2। तो t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पे इसकी स्पीड क्या हो? वेलोसिटी क्या है? 20√2। अब एक्सेलरेशन कितना होगा? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मोशन करेगा, क्योंकि बॉल जब ड्रॉप कर दी गई तो एक्सेलरेशन कितना होगा? 10 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। इट हिट्स द ग्राउंड after some time with a velocity of 80 meter per second. The height of the tower is। यहां से एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रो करा गया
u कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, और यहां पर जब हिट करा तो वेलोसिटी कितनी थी 80 मीटर पर सेकेंड। मान लिया आपने h हाइट है इसकी। जब डाउनवर्ड मोशन है तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू क्या लेंगे आप पॉजिटिव g, मीन्स v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। तो h इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2g, मीन्स 6400 माइनस 20 का स्क्वायर 400 डिवाइडेड बाई 20, मीन्स 6000 divided by 20 means 300 meter. Simple सा question. Next question. The speed of a swimmer in still water is 20 meter per second. अब जब रिवर वाले प्रॉब्लम हो तो एक सबसे पहली चीज एक आदत बनाइए, क्या करिए कि सबसे पहले, क्योंकि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के बारे में कहते हैं, सबसे पहले ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एक जगह बना लीजिए। अब मेरे क्या है, ये एक रिवर है, चलिए अब देखिए पर्सन कहां खड़ा है साउथ में, मतलब इस जगह साउथ बैंक पे खड़ा है, मतलब पर्सन इज स्टैंडिंग हेयर, ठीक ये है। अब एंड विशेस टू क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ। अब जब शॉर्टेस्ट पाथ की बात करेगा तो इसका मतलब वो चाहता है बिल्कुल यहां पर पहुंच जाए, सबसे छोटे रास्ते के। तो जब उसको यहां जाने वो पहुंचना है तो इसका मतलब वो कैसे मूव करे, क्यों? अब जरा रिवर का डायरेक्शन देख लीजिए। द स्पीड ऑफ ए रिवर वाटर इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड इज फ्लोइंग ड्यू ईस्ट, मतलब ये डायरेक्शन मेरा है रिवर का, जब ये रिवर इस डायरेक्शन में है तो कुछ ये ऐसे चलेगा तभी तो ये इधर पहुंच पाएगा। वेलोसिटी ऑफ स्विमर, आपसे ये एंगल थीटा पूछा गया है, सीधे राइट एंगल ट्रायंगल मुझे दिखाई दे रहा है, लगा दीजिए। मुझे वी आर पता है, वी आर कितना दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ स्विमर दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ रिवर है 10 मीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी ऑफ स्विमर है 20 मीटर पर सेकेंड। अब यहां से अगर मैं साइन थीटा निकाल दूं तो साइन थीटा मेरा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मींस वी आर अपॉन बी एस, मींस 10 by 20 1 by 2 मींस थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो 30 डिग्री किस डायरेक्शन में, वेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। Preeti reached the metro station and found that the accelerator was not working. She walked up with the stationary escalator in time t1. On other day, if she remains stationary on the moving escalator, then the escalator takes her up in time t2. The time taken by her to walk up on the moving escalator. तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, उसको सिर्फ एनालाइज करिए क्या हो रहा है, खुद सोच लीजिए, अपने आप को खुद बना लीजिए कि आप एस्केलेटर से जा रहे थे और एस्केलेटर खराब था, तो आपने क्या किया, वॉक करना स्टार्ट करा एस्केलेटर, क्योंकि एस्केलेटर तो बंद था। तो वहां आपने क्या करा कि आपको t1 टाइम लगा। अब उसके बाद दूसरे दिन जब आप गए तो क्या हो रहा है कि एस्केलेटर चल रहा था, तो आप खड़े हो गए, एस्केलेटर से पहुंच गए, तो आपको t2 टाइम लगा। अगले दिन आपने क्या सोचा कि नहीं एस्केलेटर चल रहा है तो अब मैं साथ में चलता भी हूं, जब मैं चलते हुए जाऊंगा तो मुझे कितना टाइम लगेगा ऊपर पहुंचने। सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए तो पहली बार देख लेते हैं, जब एस्केलेटर वर्क नहीं कर रहा था तो मुझे टाइम कितना लग रहा है t1, स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस मान लिया लेट
लेट हाइट बी एक्स ले लीजिए, डिस्टेंस ले लीजिए, कुछ भी, हाइट हो गई h। चलिए, तो यही डिस्टेंस कवर हुआ, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। v1 जब एस्केलेटर वर्क नहीं कर रहा था, h बाय t1, इक्वेशन नंबर 1 मिल गई मुझे। अब नेक्स्ट डे क्या था, एस्केलेटर तो चल रहा था लेकिन प्रीति रेस्ट पे खड़ी थी, मतलब उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। तो अब पूरे सिस्टम के रिस्पेक्ट में गए, तो अब स्पीड क्या हो जाएगी, v2 इज इक्वल टू h बाय t2। सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब जैसे ही क्या हुआ कि जब एस्केलेटर पे वो वॉक कर रही थी, मतलब दोनों की नेट स्पीड क्या हो गई, सम, इक्वल टू v1 प्लस v2, मीन्स h बाय t1 प्लस h बाय t2 मीन्स h इंटू t1 प्लस t2 डिवाइडेड बाय t1 t2। अब टाइम कितना, डिस्टेंस तो वही कवर कर रहा है, टाइम पूछ रहा है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन नेट स्पीड। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ गया, t1 t2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2, तो नेट टाइम विल बी t1 t2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2। The x and y coordinate of the particle at any time x is equal to 5t minus t2 2t square and y is equal to 10t, where x and y are in meters and t in second. The acceleration of the particle at t is equal to 2 second. अब आप देखिए ध्यान से कि क्या हो रहा है, मेरे पास x भी टाइम के साथ वेरी कर रहा है और y भी टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो इस तरीके के जब क्वेश्चन हो तो आप सबसे पहले दोनों को अलग अलग देखिए ध्यान से, x को अलग सॉल्व करेंगे और y को अलग, वर्टिकल मोशन हॉरिजॉन्टल मोशन दोनों अलग अलग। तो x के रिस्पेक्ट में अगर मैं कहूं तो x मेरा क्या दे रखा है, 5t माइनस 2t स्क्वायर। मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो सबसे पहले वेलोसिटी क्या होती है, dx बाई dt, मीन्स 5 माइनस 4t। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, d vx बाय dt, ये हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन हो गया, मीन्स -4 मीटर पर सेकेंड। अब वर्टिकल मोशन को देखिए, y इज इक्वल टू 10t मीन्स dy t ओवर dt, ये वर्टिकल वेलोसिटी हो गई 10। तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या हो गया, dvy बाई dt, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब यहां से देखो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो नेट एक्सेलरेशन मेरा कितना हो गया, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है -4, फिर चाहे 2 सेकेंड हो चाहे 8 सेकेंड हो, मेरा आंसर कितना हो जाएगा, -4। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, टू कार्स P and Q starts from a point at the same time in a straight line and their positions are represented by xp and xq. At what time do the car have same velocity? किस टाइम पे दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, तो पहले दोनों की अलग वेलोसिटी निकालते हैं, टाइम के फंक्शन में मतलब मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो वेलोसिटी ऑफ p इज इक्वल टू dxp बाय dt। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ गया, a प्लस 2bt, वेलोसिटी ऑफ q dxq बाई dt, इसको डिफरेंशिएट करेंगे f माइनस 2t। अब मुझसे कह रहा है कि दोनों की वेलोसिटी सेम है, उस टाइम इंस्टेंट को निकालना है, मींस
आप इक्वल कर दीजिए जल्दी से। तो क्या आ गया, a प्लस 2bt इज इक्वल टू f माइनस 2t। तो 2b प्लस 1 इंटू टी इज इक्वल टू f माइनस a। तो मेरा t इज इक्वल टू आ गया f माइनस a अपॉन ट्वाइस b प्लस 1। f माइनस a अपॉन ट्वाइस b प्लस 1। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the velocity of a particle v is equal to at plus bt square, where a and b are constant, then the distance traveled by it in between 1 to 2 सेकंड। अब मुझे यहां पर वेलोसिटी दे रखी है और डिस्टेंस कवर। x से v जाता हूं तो मैं डिफरेंशिएट करता हूं, जब v से x जाऊंगा तो क्या करूंगा, इंटीग्रेट। तो x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v dt फ्रॉम t1 टू t2। इंटीग्रेशन टाइम फ्रॉम 1 to 2, v is at plus bt square into dt means integration 1 to 2 at dt plus integration 1 to 2 bt square dt। ठीक है, इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 मीन्स a बाई 2 टी स्क्वायर लिमिट 1 to 2 प्लस b टी क्यूब बाई 3 मीन्स b बाई 3 टी क्यूब लिमिट 1 to 2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मीन्स 4 minus 1 3a बाई 2 प्लस 8 minus 1 7b बाय 3 मीन्स 3a बाई 2 प्लस 7b बाय 3। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। A particle of unit mass undergoes one-dimensional motion such that its velocity varies according to dx is equal to beta x to the power minus 2n। यहां पर बीटा और n क्या है, कांस्टेंट, x पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। आपको निकालना एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ x। अब एक्सेलरेशन हमें ये पता होता है dv बाय dt। अगर मैं इसको dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कर दूं तो ये dx बाई dt क्या बन गया, v। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं v dv बाय dx, क्योंकि मुझे यहां एज ए फंक्शन ऑफ x निकालना है। तो a इज इक्वल टू v dv बाई dx। तो सबसे पहले dv बाई dx मैंने निकाल दिया। dv बाई dx क्या हो जाएगा, माइनस 2n बीटा x टू दी पावर माइनस 2n माइनस 1 का डिफरेंशिएशन सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। a इज इक्वल टू v इज बीटा x टू दी पावर माइनस 2n इंटू माइनस 2n बीटा इंटू x टू दी पावर माइनस 2n माइनस 1। तो एक्सेलरेशन इज माइनस 2n बीटा स्क्वायर x टू दी पावर माइनस 4n माइनस 1, माइनस 2n बीटा स्क्वायर x e टू दी पावर माइनस 4n माइनस 1। दिस विल बी x। Now car moves from x to y with a uniform speed vu and returns to x with a uniform speed vd. The average speed for this round trip is। ये क्वेश्चन बहुत अक्सर पूछा जाता है कई सारी चीजें चेंज करके। तो देखिए क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, a लेट्स से x और ये है y।
x से y जा रहा है इस स्पीड से du। फिर उसके बाद y से x वापस गया है v d की स्पीड से। क्लियर? अब देखो यहां से यहां तक का जाने का, अगर मैं डिस्टेंस d ले लूं, टाइम मैंने ले लिया, पहली बार टाइम लगा t1, दूसरी बार टाइम लगा t2, तो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, d गया और d वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस तो मेरा कितना हो गया 2d। अब टोटल टाइम की बात करूं, t1 प्लस t2। अब ये t1 और t2 कैसे निकालूं? तो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, इसका मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। मींस t1 मेरा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज d अपॉन v u। t2 मेरा क्या हो जाएगा, d डिवाइडेड बाई v d। दोनों वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो क्या आ गया, d अपॉन वी यू प्लस d बाय वी डी। ये कितना आ जाएगा, d इंटू वी डी प्लस वी यू डिवाइडेड बाई वी डी इंटू वी यू। मुझे टोटल टाइम पता लग गया, टोटल डिस्टेंस पता लग गया, एवरेज स्पीड में यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। जैसे ही मैं यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड क्या आ गई, 2 वी डी इंटू वी यू डिवाइडेड बाई वी डी प्लस वी यू। इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, या तो ये क्या कर रहा है, x टू d डिस्टेंस गया और d डिस्टेंस वापस लौट आया, तो मेरा आंसर आता है 2 वी डी वी यू कह दे या v1 v2 कह दे, तो 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी कह सकता है कि यहां से यहां तक d डिस्टेंस उसने कवर किया v1 से, और नेक्स्ट d डिस्टेंस उसने v2 से, सेम डिस्टेंस कवर करा बस अलग अलग स्पीड से। तो इसकी एवरेज स्पीड जो होगी वो भी मेरी यही आएगी 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो ये क्वेश्चन या तो इस फॉर्म में या इस फॉर्म में अक्सर पूछा जाता है। तो 2 vd vu अपॉन vd प्लस vu। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, it covers distance h1 h2 and h3 in the first 5 second, next 5 second and the next 5 second respectively. The relation between h1 h2 and h3 is, तो देखिए, stone falls freely means initial velocity 0, first 5 second this distance is h1, next 5 second this is h2 and next 5 second this is h3। तो एक तो तरीका आप यूज कर सकते हैं बर्टन कि यहां पर वेलोसिटी निकालेंगे, फिर यहां से यहां का डिस्टेंस, फिर यहां से यहां तक। वो मत करिए, सबसे आसानी से सबसे पहले क्या करिए, h1 निकालिए। तो h1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, मेरा फॉर्मूला क्या होता है, h इज इक्वल टू
ut plus half gt square. So h1 is equal to 0 plus half g into 25 means h1 is equal to 25 g by 2. अब मुझे h2 यहां ये डिस्टेंस निकालना है तो पहले यहां से यहां तक निकाल दीजिए. h डैश फ्रॉम 0 to 5 plus 5 कितना हो गया 10 सेकेंड. h डैश कितना हो जाएगा 0 प्लस हाफ इंटू g इंटू 100 मीन्स 100 g by 2. तो h2 एक्चुअल में क्या होगा, ये डिस्टेंस पूरा h डैश आपने लिया, h डैश माइनस h1 मीन्स 100 माइनस 25 मीन्स 75 g by 2. इसी तरीके से नेक्स्ट यहां से यहां तक का निकालिए. यहां से यहां तक अगर आप निकालेंगे तो कितना हो गया, टाइम कितना हो जाएगा 15 मीन्स हाफ जी टी स्क्वायर रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा. अगर मैं h डबल डैश की बात करूं तो ये हो जाएगा 1/2 जी मल्टीप्लाई बाई 15 स्क्वायर 225. तो h3 मेरा कितना हो जाएगा, h3 हो जाएगा h डबल डैश माइनस h डैश मीन्स 225 g by 2 माइनस 100 g by 2 means 125 g by 2. तो मेरा ये h2 निकल के आया 75 g by 2, h3 निकला 125 g by 2, h1 by h2 25 3 मीन्स 1:3 का रेशो है मीन्स b नहीं हो सकता, c नहीं हो सकता, या तो d हो सकता है या a हो सकता है. नेक्स्ट आते हैं h2 by h3 75 by 125 3 by 5 means ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट. कुछ सेकंड्स में ही आप सॉल्व कर सकते. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बस इज मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड ऑन ए स्ट्रेट रोड. एक स्ट्रेट रोड है, ये बस जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड. A scooterist wishes to overtake the bus in 100 सेकेंड. स्कूटरिस्ट ने क्या करा, आप मोटरसाइकिल से जा रहे थे और आपने क्या करा, आपने कहा कि मैं इसको ओवरटेक करूंगा कितने टाइम में 100 सेकंड में. आपने ये टारगेट ले लिया. जब आपने ये तय करा था तो यहां के डिस्टेंस कितना था, 1 किलोमीटर पे बस थी मींस 1000 मीटर पे. विद व्हाट स्पीड शुड द स्कूटरिस्ट चेज द बस. एक तो तरीका है कि मान लीजिए यहां से x का डिस्टेंस ले लीजिए, इसने x का डिस्टेंस t टाइम में करा, इसने उतने टाइम में 100 प्लस x का करा और उससे आप निकालेंगे. रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट मैं बताने जा रहा हूं और उससे आप कुछ सेकंड्स में ही निकाल देंगे. चलिए, ये स्कूटरिस्ट है, स्कूटरिस्ट की स्पीड मैंने मान ली vs. तो वेलोसिटी ऑफ स्कूटरिस्ट विद रिस्पेक्ट टू बस क्या होगा, स्कूटरिस्ट की वेलोसिटी माइनस बस की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. ये कितना दे रहे मैंने लिया vs, ये कितना दे रखा है 10. डिस्टेंस कितना था 1000, टाइम कितना दे रख तय करा था 100 सेकेंड. इज इक्वल टू रिलेटिव डिस्टेंस विद अपॉन टाइम.
दोनों का रिलेटेड डिस्टेंस कितना था 1000 डिवाइडेड बाई टाइम इज 100 इंटू Vs minus 10 means Vs minus 10 is equal to 10. So Vs is equal to 20 meter per second. Clear? So 20 meter per second. Option number D correct. Next, the horizontal range and maximum height of a projectile are equal. The angle of projection of the projectile is horizontal range R is equal to U square sin 2 theta upon G. Maximum height फॉर्मूला क्या होगा U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G. हमें दोनों पता है, दोनों को क्या कर दीजिए इक्वल. मीन्स U स्क्वायर साइन 2 थीटा को मैंने लिख दिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन G इज इक्वल टू U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G. U स्क्वायर ये कैंसिल आउट, G कैंसिल आउट, एक साइन थीटा कट गया, टेन थीटा किसके इक्वल आ गया इज इक्वल टू 4. मीन्स थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 4. इस एंगल पे रेंज और मैक्सिमम हाइट आपस में क्या होंगी, तो मेरा ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. द वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट द इनिशियल पॉइंट ए इज, यहां पर वेलोसिटी मुझे दे रखी है VA 2i कैप प्लस 3j कैप. इट्स वेलोसिटी एट पॉइंट B, यहां पर वेलोसिटी निकालनी है. मान लीजिए कि यहां पर वेलोसिटी क्या है, लेट्स से V, दिस विल बी थीटा, ये आ जाएगा dx, ये हो जाएगा dy. इधर ये u से प्रोजेक्ट करा था ux और uy, ये एंगल मेरा थीटा हुआ कुछ. अब देखिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, बहुत ध्यान से देखिए, कुछ भी सॉल्व नहीं करना है. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल में हमेशा क्या होती है कांस्टेंट, मतलब जो vx है और ux की वैल्यू सेम. यहां पर ux की वैल्यू कितनी है 2. मींस वेलोसिटी एट b, ये तो हो गया मेरा 2i कैप, मींस 2i कैप हो गया. ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही मैंने कैंसिल कर दिए. अब वर्टिकल वेलोसिटी है 3, जे कैप डायरेक्शन में 3 है. यहां पर वेलोसिटी क्या होगी अपोजिट. जब इस पॉइंट पे पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट कवर करेगा तो दोनों की वेलोसिटी वहां पर सेम होगी, बट डायरेक्शन चेंज होगा, इसकी अपवर्ड, इधर डाउनवर्ड. तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो गया -3j कैप, 2i कैप -3j कैप इज द करेक्ट आंसर. बस कंसेप्ट देखिए, प्रोजेक्टाइल में यही मेन की पॉइंट्स याद रखिए कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट और वर्टिकल के डायरेक्शन को देख लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. Two particles A and B are moving with uniform circular motion in concentric circles of radius RA and RB with speed VA and VB respectively. The time period of rotation is same. The ratio of angular speed of A to that of B is. एक ये सर्कुलर मोशन, एक ये सर्कुलर मोशन. This is RA, this is RB. Let's say this is VA, ये दे रखी है VB. एंगुलर वेलोसिटी इसकी मैंने बोल दी ओमेगा A, इसकी बोल दी मैंने ओमेगा B. तो ओमेगा A अपॉन ओमेगा B क्या होगा, ध्यान से देखो, टाइम पीरियड दोनों का क्या है सेम.
और अगर टाइम पीरियड सेम है, ओमेगा मेरा क्या होता है 2 पाई बाई टी। 2 पाई बाई टाइम पीरियड अगर मेरा सेम है तो इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी सेम, मींस ओमेगा ए अपॉन ओमेगा बी, ये क्या हो जाएगा 1/1, मींस 1:1। बस ये कंसेप्ट है। चलिए, द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मूव्स इन ए सर्किल ऑफ रेडियस स्मॉल आर, it attains a velocity of v naught meter per second in the nth round. Its angular acceleration will be. अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मींस u इज इक्वल टू 0, nth राउंड में उसने v नॉट की वेलोसिटी अटेन करी, nth राउंड में उसने डिस्टेंस कितना कवर करा, एक सर्किल में 2 पाई आर, तो nth राउंड में 2 पाई आर इंटू एन, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v नॉट स्क्वायर, u इज 0, 2 इंटू a इंटू 2 पाई आर इंटू एन, टोटल डिस्टेंस nth राउंड में, मींस एक्सेलरेशन मेरा कितना आ गया v नॉट स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर एन। अब ये लीनियर एक्सेलरेशन है, मुझसे एंगुलर एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है मेरा a इज इक्वल टू आर एल्फा, मींस एल्फा इज इक्वल टू a बाई आर, ए की वैल्यू ये आ गई, तो v नॉट स्क्वायर अपॉन 4 पाई एन आर स्क्वायर, दिस इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो v नॉट स्क्वायर अपॉन 4 पाई एन आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन द गिवन फिगर एक्सेलरेशन है 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रिप्रेजेंट द टोटल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 2.5 मीटर एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज, मुझे स्पीड निकालनी है। चलिए अब यहां अगर ध्यान से तो एक्सेलरेशन ए इधर है, सेंटर यहां पर है, तो इसका a cos 30 इधर होगा a sin 30, a cos 30 जो कंपोनेंट है यही इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देगा, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मेरा क्या होता है v स्क्वायर बाय आर, मींस a cos 30 इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय आर। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू a cos 30 √3/2 इंटू आर, तो v इज इक्वल टू अंडर √3 AR बाय 2। एक्सेलरेशन दे रखा है आपको 15, √3 1.73 मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन इज 15, रेडियस इज 2.5 डिवाइडेड बाई 2, सॉल्व करेंगे ये वैल्यू आ जाती है 5.67, अप्रोक्सीमेटली 5.7 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्टिकल मूव्स अलोंग ए सर्किल ऑफ रेडियस 20 बाय पाई मीटर, मींस आर दे रखा है आपको 20 अपॉन पाई मीटर, with a constant tangential acceleration. If the velocity of the particle is 80 meter per second at the end of second revolution,
after moving has begun the tangential acceleration is। तो सबसे पहले मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा आफ्टर सेकंड रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन 2 पाई मीन्स 2 इंटू 2 पाई मीन्स 4 पाई रेडियन। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी 0 2 इंटू अल्फा इंटू 4 पाई ओमेगा स्क्वायर। अब आपको रेडियस ये दे रखी है कांस्टेंट है। इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 80 मीटर पर सेकंड, मैं ओमेगा को लिख सकता हूं v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। v इज इक्वल टू आर ओमेगा इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा को लिख दूंगा a बाय आर, ए टेंजेंशियल अल्फा इंटू आर एंड v इज इक्वल टू आर ओमेगा मल्टीप्लाई बाय 4 पाई। ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा। इससे ए की वैल्यू क्या आ गई मेरी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 बाय आर। ई की वैल्यू आपको दे रखी 80 मीन्स 80 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 इंटू पाई इंटू आर एस 20 बाई पाई। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सो 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ पार्टिकल मूव्स अ डिस्टेंस x इन टाइम t अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन दिस x इज इक्वल टू t प्लस 5 टू द पावर माइनस 1। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू। तो पहले वेलोसिटी dx by dt means minus 1 into t plus 5 to the power minus 2. Acceleration dv by dt means 2 t plus 5 to the power minus 3. अब ये एक्सेलरेशन आया। अब जरा ध्यान से देखो, पहला है एक्सेलरेशन, मेरी वेलोसिटी है t प्लस 5 की पावर माइनस 2, यहां है t प्लस 5 की पावर माइनस 3। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अब डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में बात करूं तो अगर मैं डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में बात करूं तो अगर मैं इस पूरी चीज का एक्स स्क्वायर कर दूं तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा t प्लस 5 की पावर माइनस 2। मतलब एक्सेलरेशन मेरा टी एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल नहीं है। इसका मतलब एक्सेलरेशन इज नॉट प्रोपोर्शनल टू। अगर मैं एक्स का क्यूब करूं तो ये हो जाएगा टी प्लस 5 की पावर माइनस 3। इसका मतलब एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब। लेकिन यहां पर दे रखा है एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन भी नहीं हो सकते। बचा तो मेरे पास यही वाला। लेकिन अब इसको चेक करते हैं क्या ये सही है। अगर मैं इस पूरे को क्यूब कर दूं की पावर 3/2, v की पावर 3/2 कर दूं तो ये क्या हो जाएगा माइनस टी प्लस 5 टू दी पावर माइनस 3। इसका मतलब एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v टू दी पावर 3/2। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, motion of a particle is given by equation this. The value of acceleration of the particle at t is equal to 1 second. s दे रखा है, दो बार डिफरेंशिएट करना है। v is equal to ds by dt means 9t square plus 14t plus 14. Acceleration dv by dt 18t plus 14. Now at t is equal to 1 second. तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 18 plus 14 means 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल आर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय r is equal to 4 sin 2 pi t I cap plus 4 cos 2 pi t j cap. Which of the following is the wrong for the motion of particle? अब यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, मुझे गलत वाला निकालना है, सही वाला नहीं। तो चलो चेक करते हैं कौन कौन से सही है। तो यहां पर पाथ की बात कर रहा है, द पाथ ऑफ अ पार्टिकल इज ए सर्किल ऑफ रेडियस 4 मीटर। अगर मैं इस सर्किल की रेडियस निकालूं तो रेडियस क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ दोनों वेक्टर का रेडियस हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर साइन स्क्वायर, 4 स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 पाई टी प्लस कॉस स्क्वायर 2 पाई टी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 मींस रेडियस कितनी आ गई 4 मीटर। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन बी तो सही है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है मेरा। एक्सेलरेशन वेक्टर इज अलोंग माइनस आर। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए पहले तो v निकाल दूं, v हो जाएगा dr बाय dt। डिफरेंशिएट कर दूंगा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos मींस 8 पाई t cos 2 पाई t i कैप। cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन मींस माइनस 8 पाई t साइन 2 पाई t j कैप। ये मेरा वेलोसिटी वेक्टर आया। फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए, एक्सेलरेशन वेक्टर मेरा क्या होगा, बाय dt मींस माइनस 16 पाई स्क्वायर साइन 2 पाई t i कैप माइनस 16 पाई स्क्वायर cos 2 पाई t j कैप। अब देखो जरा ध्यान से, इसको मैं लिख सकता हूं माइनस 4 पाई स्क्वायर इंटू 4 साइन 2 पाई टी प्लस 4 कॉस 2 पाई टी जे कैप, आई कैप एंड जे कैप। मींस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ, ये वैल्यू किसकी है आर की, मींस माइनस ऑफ आर। ये वाला स्टेटमेंट भी मेरा करेक्ट है। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर इज v स्क्वायर अपॉन r, वेयर v a इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई r। और मैग्नीट्यूड निकालूं तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 8 पाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, आई कैप का स्क्वायर इधर कंपोनेंट और जे कैप के कंपोनेंट, मींस ये तो आ जाएगा मेरा 8 पाई। और यहां वेलोसिटी दे रखी है 8 मीटर पर सेकंड, मतलब दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। और मुझसे पूछा कौन सा गया है करेक्ट स्टेटमेंट, ये है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है और ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन मुझसे पूछा गया है रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, इसका मतलब मैं किस पे टिक करूंगा, ऑप्शन नंबर ए पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी u is 2 i cap plus 3 j cap and acceleration is 0.3 i cap plus 0.2 j cap. The magnitude of velocity after 10 सेकेंड, तो पहले वेक्टर फॉर्म में निकाल दीजिए,
V vector is equal to U vector plus A vector into T. U 2i cap plus 3j cap plus A हो जाएगा 0.3 i cap plus 0.2 j cap into time is 10. Means 2i cap plus 3j cap plus 3i cap plus 2j cap. तो ये कितना आ गया 5i cap plus 5j cap. ये v वेक्टर आ गया. मीन्स मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर मीन्स 5√2 मीटर पर सेकेंड. ऑप्शन नंबर बी एक करेक्ट आंसर होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फॉर एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एन एंगल ऑफ 45 माइनस थीटा एंड 45 प्लस थीटा, द हॉरिजॉन्टल रेंज डिस्क्राइब्ड बाय द प्रोजेक्टाइल आर इन द रेशियो ऑफ. तो पहले मैंने 45 माइनस थीटा से फेंका तो रेंज का फॉर्मूला हमें क्या पता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी. एक बार थीटा लिख दीजिए 45 माइनस थीटा, एक बार लिख दीजिए 45 प्लस थीटा. तो R1 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 45 माइनस थीटा अपॉन जी मीन्स यू स्क्वायर साइन 90 माइनस 2 थीटा अपॉन जी. तो रेंज मेरी कितनी निकली R1 की वैल्यू आ गई यू स्क्वायर कॉस 2 थीटा अपॉन जी. अब R2 के लिए निकालिए. R2 मेरा क्या हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 45 प्लस थीटा डिवाइडेड बाई जी मीन्स यू स्क्वायर साइन 90 प्लस 2 थीटा अपॉन जी. तो R2 मेरा हो जाएगा यू स्क्वायर कॉस 2 थीटा अपॉन जी. तो क्या आया R1 इज इक्वल टू R2. मतलब दोनों की रेशियो क्या हो गया 1:1. 45 माइनस थीटा या 45 प्लस थीटा से फेंकू तो भी मेरी रेंज सेम होगी. अगर मान लीजिए एक को थीटा के एंगल से और दूसरे को 90 माइनस थीटा के एंगल से प्रोजेक्शन होगा तो भी मेरी रेंज सेम होगी. अब थीटा 90 माइनस थीटा या 45 माइनस थीटा या 45 प्लस थीटा हो, रेंज हमेशा हर दोनों केसेस में क्या होंगी इक्वल. अक्सर क्वेश्चन दे देते हैं 30 और 60. अगर सेम पॉइंट पे प्रोजेक्शन है और अगर दोनों एंगल का सम अगर मेरा 90 आ रहा है तो इसका मतलब दोनों की रेंज क्या होगी इक्वल. ये बस ये ध्यान रखिए दोनों के एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को ऐड कर दीजिए. अगर दोनों का सम 90 डिग्री आ गया इसका मतलब दोनों की रेंज हमेशा क्या होगी इक्वल. बस इस कंसेप्ट को ध्यान रखिए. इसी तरीके से बने रहिए संतोष एकेडमिया के साथ. लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.